हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ना है और उसका रेशियो देखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यहाँ पे अगर, और फिर मैं इधर लिख देता हूँ एंगल आपका देखिए ध्यान से। एक मैं चार्ट बना लेता हूँ। एंगल में अगर आपका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। इस तरीक़ा से आपकी रहेगी। यहाँ पे देखिए, अगर साइन रहेगी, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कीजिएगा। ऐसे तरीका आपको बता देते हैं। 0/4 बराबर यहाँ पे 0/2 आ जाएगी। 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, तो 0/2 बराबर 0। फिर यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री का हमको निकालना है, तो 0 के बाद 1/4, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 45 डिग्री है, तो √2/4, 2 से यहाँ पे 2 मत में कट जाएगा, यहाँ पे 1 मत में 1 का वर्गमूल 1 और √2। फिर उसके बाद 60 डिग्री है, तो √3/4 बराबर √3/4 का वर्गमूल 2। फिर 90 डिग्री है, तो √4/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 1 मत में कट जाएगा 4, तो 1 का वर्गमूल 1। यानी कि कहने का सेंस है, साइन का जो वैल्यू है यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, देखिए यहाँ पे 0 से बढ़ रहा है, देख रहे हैं। पहले 0 था, 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ और 1 तक गया। यानी कहने का सेंस है, साइंस का वैल्यू जैसे ही एंगल बढ़ता है तो वह भी बढ़ता है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कॉस का। यहाँ पे साइन थीटा लिख लीजिए, और थीटा के वैल्यू अगर 0 डिग्री हम लेते हैं तो यह हमको आता है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का जस्ट इसके उल्टा होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमको 0 डिग्री हमको कॉस निकालना है, कॉस 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू हो जाएगा साइन 90 डिग्री के बराबर, यानी 1, यानी अपोजिट। अब देखिए इसको ऐसे चले हैं तो इसको ऐसे चलिए। उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री वाला √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। फिर 45 डिग्री का 1/√2, फिर 60 डिग्री का 1/2, फिर उसके बाद 90 डिग्री का यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0, यानी कि जस्ट उल्टा है। याद करने का एक आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम 10 लेते हैं। यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस नियम के आधार पर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 0/1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर देखिए 1/2 और बट्टा 3/2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा और बच जाएगा 1/√3, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। फिर उसके बाद 45 डिग्री का
तो 1/√2 भागा 1/√2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 डिग्री का √3/2 और भागा 1/2 करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। फिर उसके बाद यहाँ पे 1090 डिग्री बराबर 1/0 करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए तो यह हो जाएगा अनडिफाइंड। किसी भी चीज़ में आप 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉट वाला देख लीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, जो 1090 डिग्री का वैल्यू है वहीं यह होता है। या फिर कॉट थीटा बराबर यह भी सूत्र होता है कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे इसको रिटर्न कर लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा कीजिएगा तो √3/2 भागा 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी 0/1 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा सेक देख लीजिए, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो अब इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1/1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 1/√3/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। फिर उसके बाद इसको देखिए 1/√2 कीजिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1 बराबर √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/1/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/0 कीजिएगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा हमको लाना है तो कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/sin कीजिएगा यानी 1/0 कीजिएगा तो अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित। या फिर इसको ऐसे रिटर्न कर दीजिए तो इसके बाद 2 आ जाएगा। ऐसे करके भी देख सकते हैं, 1/1/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर, 1/1/√2 कीजिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। इस तरीका से अगर आपको याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हैं यह चार्ट, कि आपको केवल एक साइन थीटा का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा और फिर आप उसके सहारे से आप निकाल सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है, मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप बार बार लिखिएगा, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगी। उस तरीके से भी याद नहीं होती है तो आप क्या कीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और जहाँ पे आप सोते हैं वहीं पे साट लीजिए, दिन रात देखिएगा, जब आपको फुर्सत मिलेगी वैसे ही याद हो जाती है। चलिए इसी के सहारे से हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन हमको दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर में एक नंबर दे रहा है हमको साइन 60 डिग्री, फिर उसके बाद इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू यहाँ पे कह रहा है हमको कॉस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू। देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है आपका √3/2,
फिर उसके बाद गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे √3/2। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर उसके बाद sin 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए √3 गुना √3 बराबर √3 का स्क्वायर होगा तो सीधे मैं 3 लिख देता हूँ बट्टा 2 दूनी 4। फिर उसके बाद प्लस 1 एकम 1 और बाई 2 दूनी 4, 4 का लसा 4 और यहाँ पे 3 और प्लस 1 यानी कि 4/4, 4 से 4 कट जाएगा एक मंथ में और तो हमारी एक आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं और फिर उतार सकते हैं। इस चार्ट को आप जरूर उतार लीजिए, नहीं तो आपको आगे पढ़ने में या फिर इसको बनाने में परेशानी होगी। अगर आपको एक बार में चार्ट समझ में नहीं आती है तो आप इसे बार बार देखिए। 1 का 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यह हमको क्वेश्चन दिया है और इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पहले इसको देखिए। इसका अर्थ क्या है, 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री का अर्थ है tan 45 डिग्री, ठीक ना, का होल स्क्वायर। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का अर्थ है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2 गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस cos 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 और प्लस √3/2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 खत्म, बचा हमारा 2 एकम 2 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। 3 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री और बट्टा sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री। फिर उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री। यह हमको दिया है। चलिए इसको हम बनाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे cos 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2। फिर उसके बाद बट्टा sec 30 डिग्री का, तो इसको आपको याद नहीं है तो यह याद कीजिए कि cos 30 डिग्री का क्या होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको पलट दीजिए यानी 2/√3। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है तो आप याद कीजिए sin 30 डिग्री का 1/2 होता है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, 1/2 का उल्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए 1/√2 और बट्टा यहाँ पे √3 लसा आ गया और यहाँ पे आया 2 और प्लस 2√3 बराबर यहाँ पे देखिए √3 उधर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1/√2, ठीक ना। और फिर यहाँ पे भागा 2 प्लस 2√3 और बट्टा √3। अब देखिए तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा
1/√2 और गुना √3/2 प्लस 2√3। अब देखिए बराबर यहाँ पे √3 ऊपर चला गया और इसको √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। फिर उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6 प्लस 2√6। इतना आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर हर परमेकरण कीजिएगा तो इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो गुना आपको हो जाएगा 2√2 और माइनस 2√6, ठीक ना। और फिर बटा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6, इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए कितना हमारा आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√6 फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे माइनस 2√18 बाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर बराबर 2√6 माइनस 2√18 बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 6 24 बराबर यहाँ पे देखिए 2√6 माइनस 2√18 बाई 24 में से 8 जाएगा 16 माइनस 16 बराबर यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए या ऊपर लेकर चले जाइए तो ऊपर जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2√18 और माइनस 2√6 बाई 16। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा तो √18 और माइनस √6 बाई 16, 2 8 16 तो यानी कि हो जाएगा √18 माइनस √6 बाई 8, इतना हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइन 30 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर उसके बाद दिया है माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यह आपको दिया है, इसे हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का तो वैल्यू हमको मालूम है 1/2, फिर प्लस 45 डिग्री का तो 1 होता है, फिर माइनस यहाँ पे 1 है तो 1/1 कर दीजिए। कोसेक 60 डिग्री तो याद आपको नहीं है तो सिंपल याद है कि कोसेक जो होता है वह साइन थीटा का इन्वर्स होता है, नहीं तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है आपको √3/2, तो उल्टा कर दीजिए 2/√3 बट्टा इसको देखिए सेक 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे इसका उल्टा 2/√3, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस कोस 60 डिग्री है तो यह भी आपका क्या हो जाता है 1/2, कोस 30 डिग्री का √3/2 होता है और कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो cot 45 डिग्री
तो 10 45 का उल्टा यानी कि 1/1 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है आपके क्वेश्चन में। नहीं तो यहाँ पे अगर प्लस दे देता तो सीधा सीधा कट जाता और फिर 1 चला आता, ठीक ना। और नहीं तो हमारे किताब में कोई क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया हो प्रिंट में। तो देखिए अब बनाते हैं। यहाँ पे इसका सभी का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2√3। यहाँ पे लिख देते हैं 2√3, 2 से भागा कीजिए √3, यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे 2√3, फिर यहाँ पे √3 कट जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और मेन बट्टा यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2√3। अब देखिए इससे इसमें भाग कीजिएगा 2 आएगा तो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें भाग कीजिएगा तो बचेगा √3, तो यहाँ पे प्लस √3, फिर उसके बाद इससे इसमें भाग कीजिएगा तो प्लस 2√3, ठीक ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए ऐसे कर देते हैं √3 प्लस 2√3। तो अच्छा एक देखिए 1√3 या प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x कितना हो जाता है 3x। उसी तरह से 1√3 प्लस 2√3 तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं 3√3, फिर यहाँ पे -4 और बटा 2√3 और यहाँ पे भागा, यहाँ पे देखिए 4 अब प्लस यहाँ पे 2√3 नहीं और फिर यहाँ पे प्लस 2√3, केवल 1√3 या प्लस 2√3 तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3√3 बट्टा 2√3। देखिए डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, इधर गुना होगा तो यह ऊपर और यह नीचे चला आएगा तो तिरछा तिरछी कट जाएगा, तो सिंपल काट दीजिए या फिर एक स्टेप और लेकर जाइए 3√3 - 4 और बाई यहाँ पे 2√3 और गुना 2√3 बाई 4 प्लस 3√3, यह कट गया, हमारा बचा 3√3, ठीक ना, -4 और बट्टा 4 को उधर लेकर जाइए 3√3 प्लस 4। हर परमेकरण करना है तो हम क्या करेंगे, हर परमेकरण करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं नीचे वाले के। यहाँ प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 3√3 - 4 बटा 3√3 प्लस 4 और गुना जस्ट उल्टा काम कीजिए 3√3 और यहाँ प्लस है तो यहाँ -4 बाई 3√3 - 4 बराबर, यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस बी, इसको देखिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ऊपर टूट जाएगा और इधर टूटेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस नहीं माइनस है तो -2 गुना 4 और गुना 3√3 बटा यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 3 9 का 27, फिर यहाँ पे प्लस 16 और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 8 का 24√3 -24√3 और बट्टा यहाँ पे 3 3 9 9 का
27 और -16। यहाँ पे देखिए बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 7 6 13 का 3 हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 43 और -24√3 और बट्टा, यहाँ पे घटाइए, 7 में से 6 जाएगा 1 और फिर 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 43 - 24√3 और बाई 11 आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारिए, उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस 4 sec स्क्वायर, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पे -10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर यहाँ पे बट्टा कर दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यह हमको क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको हम बनाते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 और गुना कोस स्क्वायर 60 डिग्री का अर्थ है कोस 60 डिग्री का स्क्वायर, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का अर्थ है 4 गुना सेक 30 डिग्री का स्क्वायर, फिर -10 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर बराबर 5 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 और गुना सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3/2, तो उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए -10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर बट्टा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का आपको 1/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बराबर 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर प्लस 4 गुना 2 दूनी 4/3, फिर -1 और बट्टा यहाँ पे 1/4 और फिर यहाँ पे प्लस 3/4 बराबर 5/4, फिर उसके बाद प्लस 4 चौका 16/3 और -1/1 कर दीजिए और बट्टा यहाँ पे 4 और 4 का लॉस आपका 4 हो जाएगी और फिर 1 यहाँ पे प्लस 3 बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर 5/4 प्लस 16/3 -1/1, तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 तियाँ 12, 3 5 तियाँ 15 और फिर प्लस 3 चौका 12 और 16 चौका 48 और 16 चौका 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 चौका 64, फिर उसके बाद यहाँ पे -12 और मेन बट्टा यहाँ पे 3 1 4/4,
तो 4 से 4 कट जाएगा एक मंथ में, तो अब हो जाएगा 15 प्लस 64, 5 4 9 और 6 7 79 माइनस 12 बाई 12 और भागा मेन बट्टा का अर्थ है भागा 1। तो 1 से किसी भी चीज़ में भाग किया जाता है तो वहीं रह जाता है, 1 बाई 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 67 बाई 12 गुना 1 बाई 1 बराबर 67 बाई 12। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। एक नंबर में यहाँ पे दिया है हमको 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री, और फिर उसके बाद दिया है बट्टा यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यह हमको दे दिया है। तो देखिए हम इसे बनाते हैं, बराबर 2 गुना 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बट्टा 1 और प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर 2/√3 और बट्टा 1 प्लस 1/3, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा है, बराबर 2/√3 भागा, यहाँ पे यह मेन भागा है इसलिए मैं भागा यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 और 1 का लसा 3, 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर 2/3, और यहाँ पे गुना मैं कर दिया, 3 ऊपर गया और बट्टा 3 1 4, 3 से 3 कटा और 2 दूनी 4 यानी कि बराबर 1/2 आंसर, ठीक ना। 1/2 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। अब देखिए 1/2 यहाँ पे नहीं दे रहा है, अब यहाँ पे दे रहा है 1/2 बराबर, यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है साइन 60 डिग्री, फिर उसके बाद कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो देखिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बताइए, 1/2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1/2 होता है। तो देखिए इसका बी और डी दो ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे कोस 60 डिग्री भी यह हो सकता है, कोस 60 डिग्री भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी प्लस ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पे बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यह दिया है। वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है स्क्वायर, बट्टा यहाँ पे 1 और प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बराबर 1 माइनस 1/1 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0/2 बराबर 0। अब देखिए इसमें जो दिया है दूसरा ऑप्शन, तो किसका मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू तो नहीं होता है, टेन 90 डिग्री का भी नहीं होता है, डी दिया है 0, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया है, साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a
सत्य है यदि ए बराबर क्या डिग्री हम रखें, तो यहाँ पे देखिए कौन सा रखें एंगल, तो आप ऑप्शन से पुट करके देखिएगा। अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 2 गुना 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 गुना 2 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए बराबर 0 डिग्री आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है हमको, ए हो जाएगा। 30 डिग्री रखिएगा तो नहीं होगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री अलग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 करेंगे तो 2 गुना 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, यानी कि बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, यानी कि ए बराबर 0 डिग्री होगा। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे हम देखते हैं 2 गुना 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2/√3 और बट्टा 1 माइनस 1/3 बराबर 2/√3। फिर यहाँ पे भागा लिख लीजिए बट्टा के अर्थ पे, और कोष्ठ में रखिए, यहाँ पे 1/1 कर दीजिए, 1 और 3 का लॉस 3, 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे बराबर 2/√3 गुना, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा और बट्टा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, आया हमारे पास 3/√3 बराबर √3 के बदला में हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 तोड़कर और /√3, यह कट गया बराबर √3। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, cos 60 डिग्री होगा, नहीं होगा, उसका वैल्यू हो जाता है 1/2। साइन 60 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है √3/2। tan 60 डिग्री होगा, हाँ होगा, क्योंकि उसका वैल्यू हो जाता है √3। तो यहाँ पे बराबर tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है सी। अगला यहाँ पे 3 नंबर में दिया है, छोड़िए यहाँ पे नहीं बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए, आगे हम इसको बनाते हैं मिटाकर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3, और फिर यहाँ पे कह रहा है tan a माइनस b, और यहाँ पे tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहाँ पे कह रहा है 0 लेस देन a प्लस b एंड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a एंड b बराबर वाट, यही हमको ज्ञात करनी है। देखिए तो यहाँ पे tan a प्लस b बराबर यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे देख लीजिए tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर √3 के बदला में हो जाता है हमारा tan 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे tan इतना बराबर tan इतना, तो इतना बराबर इतना हो जाएगी, ऐसे नहीं समझ में आती है तो एक सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए a प्लस b बराबर tan इनवर्स tan
60 डिग्री। एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूत्र, टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार आपको बताए हैं कि यह टेन और यह थीटा यानी एंगल अलग अलग नहीं है, लेकिन यह इधर आता है तो यहाँ पे ऐसे, इसमें बहुत बच्चे समझते हैं कि गुना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इधर आता है तो यह इनवर्स में आता है, न कि बट्टा में जाता है। तो टेन इनवर्स, ठीक ना, टेन थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक ना। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हमारी क्या हो जाएगी, थीटा। और तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यह इक्वेशन 1 हो गया। पुनः हमको दिया है टेन a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम लिख सकते हैं टेन a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अतः a माइनस बी बराबर 10 इनवर्स 30 डिग्री। तो इसको हमें पढ़ना है 11th क्लास के मैथ में, ठीक ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और 12 में भी यह है थोड़ा मोड़ा। तो देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे सिंपल आप समझ लीजिए कि टेन थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा, और तो थीटा बराबर थीटा होनी चाहिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह बराबर यह हो जाएगी, और तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह समीकरण 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे यह कट गई, 2a बराबर 60 90 डिग्री। तो यहाँ पे a बराबर 90/2, तो यहाँ पे 45, यानी कि a बराबर 45 डिग्री 1 आ गई। फिर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे a का वैल्यू 45 है, प्लस b बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे b बराबर 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर यहाँ पे 15 डिग्री आंसर। एक यह आंसर और फिर एक यह आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बन जाना चाहिए। यहाँ पे है 4 नंबर में 1 नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन b होता है, नहीं, असत्य हो जाएगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर यहाँ पे होता है साइन a प्लस साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यह सूत्र होता है। 2 नंबर में हम देख रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो सत्य है, सत्य है नहीं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी कि 0 से वह बढ़ रहा है, अतः थीटा का मान जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। वही हमसे पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो सत्य है। फिर 3 नंबर में यहाँ पे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह असत्य है। जैसे कोस
0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन वहीं cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। फिर cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको होता है 1/√2, यानी कि वह मान घट रहा है, थीटा बढ़ रहा है लेकिन उसका मान cos थीटा का मान घट रहा है, ठीक ना। तो यानी कि यह औसत हो जाएगा। साइन में थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, लेकिन cos में उल्टा चल रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा का मान घट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख दीजिए, थीटा बढ़ने पर cos थीटा घटता है। 4 नंबर हम देखते हैं बाबू, कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा सभी थीटा के लिए, सभी थीटा के लिए यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण दे दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और cos 30 डिग्री बराबर √3/2। देखिए दोनों बराबर है, नहीं है। 5 नंबर क्या कह रहा है, देखिए a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी कि cot 0 डिग्री बराबर, तो cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री और बाई साइन 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 और बाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी कि 1/0 अपरिभाषित बराबर अनडिफाइंड। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य है, यह सत्य है, ठीक ना। यहाँ पे दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, cos 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का 1 और साइन 0 डिग्री का 0 बराबर अनडिफाइंड। इस तरीका से आप इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 8.2 को बना सकते हैं। आपका यह भी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हम लोग का 8.3, जिसमें हमें पढ़ना है आपको एडिशनल एंगल, यानी कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।